बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब सेट वेट चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा, आज आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ चिकन नगेट्स। और इंशाल्लाह ताला जो ये रेसिपी है ना, इंशाल्लाह ये सारी रेसिपियों को पीछे छोड़ देगी और आप घर में बड़ी आसानी के साथ जो है ना चिकन नगेट्स बनाना सीख लेंगे। खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन नगेट्स के लिए हमने करना क्या है, एक स्लाइस के इस तरह से हमने साइडें उतार लेनी है और हमने ये पूरा स्लाइस नहीं यूज़ करना। पूरे स्लाइस से ये होगा कि इसमें ना हल्की सी फिर वो इसकी स्लाइस की आ रही है, ब्रेड की आ रही होती है। हमने नगेट्स में आधा स्लाइस यूज़ करना है। और तकरीबन ये दूध है, ये मैं डालूँगा इसमें 1.5 टेबलस्पून और इसको फिर अच्छी तरह मैश कर लूँगा। अच्छी तरह मैश करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये कीमा, ये 250 ग्राम कीमा है, 1 पाव यानी कीमा है। कीमा कहीं से भी आपने ले लेना है। कीमा शामिल करके पहले इसको बीच में अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर दूंगा। ये तकरीबन चिकन पाउडर हमारा आ जाएगा, ये टीस्पून है ये 1 टीस्पून आ जाएगा चिकन पाउडर। नमक जो है ना हमारा, ये भी 1 टीस्पून आ जाएगा। और काली मिर्च जो है ना, ये भी 1 टीस्पून आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने करना क्या है, इसको जल्दी से हमने कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसको इसमें आसानी पैदा करने के लिए क्या करना है, ये कीमा, ये चीज़ें जैसे मिक्स होंगी, इसमें हमने मिल्क को ड्राई नहीं किया। बर्गर पैटी में तो हमने मिल्क को ड्राई कर लिया था ना, लेकिन इसमें हमने मिल्क को ड्राई नहीं किया क्योंकि ये बर्गर पैटी से थोड़े से ज़्यादा जूसी बनने चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हमारा कीमा इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो हमने इसको टाइट करने के लिए क्या करना है, तकरीबन 2 टीस्पून ना हमने कॉर्नफ्लोर के शामिल कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और नगेट्स बनाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी व्यूअर्स, अब ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, सारा मिक्सचर बना लिया। और ये देखें, अब हम करना क्या है, हमने जो है ना अपने दोनों हाथों को ऑयल लगा लेना है और प्लेट को भी अच्छी तरह जो है ना प्लेट की ग्लेजिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से जो है ना हम इसको प्लेट को ऑयली कर लेंगे। उसके बाद ये हम जो है ना हमारा जो नगेट्स का बना है, इसको अच्छी तरह से जितना हमने नगेट्स की थिकनेस लेनी है उस हिसाब से हम इसको अच्छी तरह से बेंड कर लेंगे। एक ही तरह का इसको बेंड करना है, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा और कहीं से नहीं होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सारा एक तरह से बेंड, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। अब हमने करना क्या है, अब हमने छुरी लेनी है और जिस साइज़ के भी आपने नगेट्स बनाने हैं उस हिसाब से आपने इसको काट लेना है। जी व्यूअर्स, ये इसको हमने नगेट्स को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लहदा से इस तरह प्लेट में कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना और फिर हम इसकी कोटिंग कर लें। जी व्यूअर्स, ये देखें कितनी खूबसूरती से जो है ना ये हमने नगेट्स बना लिए हैं। इसकी ये थिकनेस होनी चाहिए, थोड़ा ये ज़्यादा बारीक ना हो, थोड़ा मोटा ही होना चाहिए ताकि ये प्रॉपर जूसी बने। ठीक है, ये देखें मैंने ये आपके लिए इसलिए रखा है, ये इसकी शेप प्रॉपर नहीं है तो हम इसको प्रॉपर शेप में कर लेंगे जिस तरह से हमने ये किए हैं। ठीक है, शेप आपने खुद बना लेनी है। जब आपने कटिंग करनी है उसके बाद इसकी आपने उतारते जाना है और शेप बनाते जाना है। ये हमारा रेडी है, अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। जी व्यूअर्स, ये नगेट्स हमने बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। उसके लिए ये 3 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया मैदा और ये हमारा आ गया 1 अंडा, उसको हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है। और अब हम करेंगे क्या प्रोसीजर इसका, ये पहले इसको सूखे मैदे में जो है ना अच्छी तरह इसको मैदा सूखा लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम लगाएंगे अंडा और फिर हम इसको लगा लेंगे ब्रेड क्रम, दोनों साइडों से ब्रेड क्रम हम इसको लगा लेंगे। और ये जनाब हमारा फ्राइंग के लिए रेडी है। इसी तरह से बाकी सारों को भी हम ये चीज़ें लगा के इसकी कोटिंग कर लेंगे। और आप देखें ये तकरीबन 1 पाव में से हमारे 21 नगेट्स बन गए हैं।
तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये कितना सस्ता पड़ेगा। तकरीबन इसके ऊपर एक 100 रुपीज़ जो है ना जस्ट कास्ट है, और आप लगा लें कि ये तकरीबन बाहर से अगर आप लें तो ये तकरीबन 400 के आपको इतने नगेट्स मिलेंगे। जी व्यूअर्स, ये नगेट्स को हमने लगा लिया है ब्रेड क्रम और साथ थोड़ा सा मैदा। अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहते, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अंडे में डिप करके डायरेक्ट इसको ब्रेड क्रम भी लगा सकते हैं। अब ऑयल को हमने थोड़ा सा कर लेना है तेज़, और इसमें स्पीड जो है ना हम नगेट्स अपने डालेंगे ताकि पहले वाले काले और दूसरे वाले कच्चे ना रह जाएं। जी व्यूअर्स, ये हमारे नगेट्स फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ये बड़े क्रिस्पी और क्रंची जो है ना हमारे नगेट्स फ्राई हो गए हैं। जी व्यूअर्स, ये नगेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, और ये देखें ऊपर से, ये देखें इतने ज़्यादा क्रंची हैं, और जितने ऊपर से क्रंची हैं अंदर से उतने ही जूसी और सॉफ्ट हैं। ये देखें अंदर से उतने ही जूसी और सॉफ्ट हैं, और ये इतना अच्छा और आला इनका टेस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं।